वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। आज एक्चुअली हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको पार्ट 2 में आने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग का तैयारी काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा होगा। ठीक है, ये एग्जाम एक्चुअली जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर का जो एक्चुअली होने वाला था पार्ट 2 का, वो एक्चुअली 2020 में होने वाला था, लेकिन 2020 में कोरोना की वजह से ये एग्जाम टलता गया और ये जनवरी 2021 में जो है शेड्यूल किया गया है। तो आज हम लोग इसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 के लिए जो है डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि पार्ट 2 में आपको जो है 2 पेपर रहा करते हैं ऑनर्स का। ठीक है, ऑनर्स का जो पेपर रहेगा 2 पेपर, जिसको हम लोग पेपर 3rd और पेपर 4th बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले रहेंगे वो पेपर 3rd वाले में डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो पेपर 4th वाले के लिए और सब्सिडरी वाले के लिए भी उसमें डला हुआ रहेगा। ठीक है, तो हम लोग का जो आज डिस्कशन रहेगा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का पार्ट 2 में पेपर 3rd के लिए बीएससी फिजिक्स ऑनर्स जिनका है उनके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एक्चुअली उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बारे में जानकारी देंगे। इतना क्वेश्चन आप कम से कम कर लेते हैं तो आपका वहां पे जो है सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में जितना बनाने का आपको जरूरत है सारा क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आपको जैसा कि फॉर्मेट मालूम है कि शुरू का क्वेश्चन जो आपको रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव तो आपको जो है वो नॉर्मली जो आप थ्योरी पढ़े हुए रहते हैं या फॉर्मूला वगैरह उसी से बेसिक वो उठा हुआ रहेगा। ठीक है, और जो टॉपिक आप लॉन्ग का तैयारी किए रहते हैं उतना किए रहते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी आपका जो है पकड़ा जाएगा। तो हम लोग मेनली रूप से जो डिस्कस करेंगे वो एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए करेंगे। ठीक है, तो देखिए पेपर 3rd में जो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स एक्चुअली उनका दो पेपर नहीं, मतलब आपका ग्रुप 2 रहा करेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आपके रहा करेंगे। ठीक है, और ये ऑप्टिक्स सेक्शन, जैसे ग्रुप ए वाला में जो रहेगा ऑप्टिक्स वाला सेक्शन रहेगा और ग्रुप बी वाले में जो रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाला रहेगा, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के भी नाम से जाना करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक्स का सेक्शन तो काफी उसमें रेंज रहता है, एक्चुअली कई सारे टॉपिक्स रहा करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जो है कम टॉपिक्स हैं और उसी में से आपका जो एक तरह से क्वेश्चंस को आना रहता है। तो देखिए एक्चुअली ये तो पहली बार आपका एग्जाम ले रहा है सेकेंड ईयर का, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी आपको इधर ही फॉर्म किया था, तो जाहिर सा बात है कि ये फर्स्ट ईयर का एग्जाम तो लिया है, सेकेंड ईयर का एग्जाम ये पहली बार ले रहा है। तो पिछले ईयर का इसका क्वेश्चन जो आपको नहीं रहता है, पिछले ईयर का क्वेश्चन रहने से फायदा क्या होता है कि उन क्वेश्चंस को आप जो हटा देते हैं, कट कर देते हैं, क्योंकि प्रीवियस जो पिछले साल वाला जस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है वो तो आपको अगले साल नहीं पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको एक सहूलियत रहता है। लेकिन आपका जो ये वाला ईयर है इसमें तो पिछले साल का आपको कोई क्वेश्चन सेकेंड ईयर का है नहीं, तो इसलिए कुछ आपको रेंज लेकर के चलना होगा ताकि आप जो है अच्छा स्कोर कर पाए और श्योरिटी के साथ जो है आप नॉर्मली एग्जाम में बैठ पाए, कितना क्वेश्चन किया हुआ मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, वही आपका प्रीवियस एग्जाम का यदि क्वेश्चन हुआ रहता तो आपका क्या होता, उस क्वेश्चन को हटा दिए जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, ये आपका पहली बार सेकेंड ईयर को वो अरेंज कर रहा है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, न्यूली फॉर्म किया था तो इसकी वजह से फर्स्ट ईयर तो हुआ है, इसके बाद सेकेंड ईयर आप लोग का इस बार आपका अरेंज कर रहा है। हाँ, अगले ईयर जो देगा वो जो है इस साल जो क्वेश्चन आया हुआ रहेगा उसको हटा करके जो है बाकी का तैयारी कर सकता है, तो थोड़ा सहूलियत हो जाता है, आपको थोड़ा सा रेंज लेकर के चलना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसके बारे में। ठीक है, बोलेंगे कि ऑब्जेक्टिव के बारे में आप बेसिक थ्योरी वगैरह जो पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो उतना आप पढ़े हुए हैं तो उसी में से आपका जो है क्वेश्चंस वगैरह रहा करेगा, फॉर्मूला या उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स वगैरह रहा करेंगे। ठीक है, देखिए ऑप्टिक्स में जो मेनली रूप से इंपॉर्टेंट आपको जो पार्ट रहता है वो आपका बता दे रहे हैं, सुन लीजिए पूरी तरह से सारी बातों को। जो है आपका जो मेन पार्ट रहा करता है फॉर्मेट्स प्रिंसिपल रहा करेंगे, फिर इंटरफेरेंस वाला पार्ट रहता है, डिफ्रैक्शन वाला पार्ट, पोलराइजेशन वाला, और फिर आपका जो है लेजर वाला पार्ट रहा करता है। तो देखिए ऑप्टिक्स में आप कोई भी 3 पार्ट को बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए। जैसे आप फॉर्मेट्स प्रिंसिपल वाला तो कर ही लीजिए क्योंकि वो छोटा सा पार्ट है और उससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछता है नॉर्मली जो। ठीक है, फिर आप जो है इंटरफेरेंस का कर लीजिए, और डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन में आप चुनाव कर सकते हैं कि डिफ्रैक्शन अच्छा से करके जाएं या पोलराइजेशन अच्छा से करके जाएं। चाहिएगा तो आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि कम से करके जाएं तो आप डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन में चुनाव कर सकते हैं उसके क्वेश्चंस को। ठीक है, और उसके बाद आप फिर जो है लेजर, जो कि छोटा टॉपिक है और उससे क्वेश्चन पूछेगा ही सिलेबस में है तो लेजर को आप कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप 3 सेक्शन जो चुनाव किए हुए रहते हैं अच्छी तरह से जो है उसमें आप जो है ढंग से एक तरह से एग्जाम को आप एक तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि आप चौथा वाला को जो है रेंज में लेकर के थोड़ा बहुत चलते हैं ताकि किसी तरह का अपवाद में भी क्वेश्चंस इधर उधर किया सपोज कर लीजिए तो भी आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है, तो 3 और हल्का सा आप एक वाला और हिस्सा जिसको आप बोल सकते हैं चौथा वाला हिस्सा जो है उसमें आप चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, कि इसमें से कौन सा चुनना है। तो फॉर्मेट्स प्रिंसिपल तो बहुत छोटा टॉपिक है, लेजर वाला भी छोटा टॉपिक है, तो इसको आप एक ही तरह से मान करके भी चल सकते हैं चाहिएगा तो। ठीक है, और इंटरफेरेंस के साथ अब आप डिफ्रैक्शन करना चाहते हैं या पोलराइजेशन करना चाहते हैं इसका आप चुनाव कर सकते हैं। इंटरफेरेंस थोड़ा इजी रहता है, पहले से परिचित रहते हैं, इसलिए इंटरफेरेंस तो चुनना ही चाहिए। ठीक है,
बाकी आपकी मर्जी, आप चाहेगा तो सारा क्वेश्चन करके जा सकते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ करके जा सकते हैं, या और अच्छी बात रहा करता है। लेकिन लास्ट में नॉर्मली लोग सोचते हैं कि जो रिवीजन रहे एक्चुअली कम से कम क्वेश्चंस पे रिवीजन करके जाए, और वैसे लोग जो बिल्कुल पढ़े ही नहीं है उनके लिए तो यही क्वेश्चंस काम का रहा करता है। वो तो चाहते हैं कि जो एग्जाम में पेपर में जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वही हमको मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, ठीक है। तो वैसा तो हो नहीं सकता है, जाहिर सा बात है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी के बारे में जो है गेस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं टॉपिक के बारे में, आप लोग इंतजार कर रहे होंगे इसके बारे में, जो हालांकि आप चाहते तो आप भगा करके भी देख सकते थे, मेन टॉपिक पे आ सकते थे, ठीक है। फिर भी हम आपको इंपॉर्टेंट बातें था इसलिए हम आपको बता। तो पहला जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो रहा करता है वो आपका फॉर्मेट्स प्रिंसिपल रहा करता है कि फॉर्मेट्स प्रिंसिपल आपको क्या रहते हैं, व्हाट इज फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। फॉर्मेट्स प्रिंसिपल के बारे में आपसे पूछेगा और उसी का इस्तेमाल करते हुए आपको जो है डिराइव करने बोलेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, थिन लेंस और थिक लेंस फार्मूला, ठीक है। इसके बारे में आपको जो है डिराइव करने के लिए बोलेगा, ठीक है। साथ में आप जो है नॉर्मली आप जो है कर्व्ड सरफेस का भी जो है फार्मूला जो है आप देखे हुए रहते हैं फॉर्मेट्स प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और थिन लेंस और थिक लेंस फार्मूला जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तरह से फॉर्मेट्स प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके, जिसमें आप ज्यादा बोलिए तो थिन लेंस और थिक लेंस का रहता है, लेकिन फिर भी ये सब छोटे डेरिवेशन है उसको आपको कर लेना चाहिए। उसके बाद जो आपका सेकंड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको रहता है वो आपका इंटरफेरेंस से रहा कि कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बोलेगा आपको जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का एक्सप्लेन करने के लिए, और उसका एप्लीकेशन आपसे मांगेगा, ठीक है। एप्लीकेशन में जो है सोडियम वाला आप जो है एक तरह से निश्चित रूप से आप दो वेवलेंथ के बीच का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, और उसमें जो डिस्कशन आपको सोडियम लाइट का आपको जो रहा करता है D1 D2 लाइन्स, उसके बारे में जरूर देख करके जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में। उसके बाद दूसरा आपको जो रहा करता है फैब्री पेरोट्स इंटरफेरोमीटर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहा करता है, तो इसको भी आप जो है इसको पढ़ के जाते हैं इसके एप्लीकेशन के साथ। अब यही देखिए, यदि आपका पिछले साल का एग्जाम हुआ रहता है, यदि आपके पास पीछे पेपर का साल का रहा करता है तो कोई एक इसमें से हट जाता है, कोई एक पूछ चुका रहता है तो एक हट जाता है, तो थोड़ा आसान रहता। ये तो पहली बार आप दे रहे हैं, तो पहली बार दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको जो ये दोनों को देख के जाना होगा, कौन सा देगा ये आपको नहीं मालूम है, ठीक है। तो बेहतर रहता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको है माइकलसन ऐसे रहता है, लेकिन फिर भी आप दोनों को जो है देख करके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ये आपका इंटरफेरेंस वाला उधर हो गया। अब इधर से जो है आपका डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन आपको आता है, तो डिफ्रैक्शन में आप जो है नॉर्मली डिफरेंस थोड़ा देखे रहते हैं कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में क्या अंतर होता है, साथ में जो हाफ पीरियड जोन होते हैं और जोन प्लेट होते हैं वो क्या हुआ करते हैं, और उससे रिलेटेड जो डेरिवेशन आपको रहा करता है उस डेरिवेशन को आप कर लेते हैं कि जोन प्लेट जो है कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करा करता है, और ये कैसे अंतर होता है जोन प्लेट और कन्वेक्स लेंस में जो है ये भी आप पढ़ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं कि जोन प्लेट जो है बिहेव करता है कन्वेक्स लेंस की तरह, उसको प्रूफ करने के लिए, और उसका अंतर भी आप जाने हुए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप क्वेश्चन जो है वो कनकेव ग्रेटिंग का जो थ्योरी रहता है उसको आप अच्छी तरह से पढ़े हुए रहते हैं, और माउंटिंग का जो आपको थ्योरी रहा करता है। हालांकि ये थ्योरेटिकल टाइप का टॉपिक रहता है, यदि आप पहले से अच्छा से किए हुए तो पढ़ सकते हैं, वरना ज़्यादा उलझने के लिए उसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप दूसरे क्वेश्चन को जो है एक तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा करता है कि रैले लॉ आपको जो है रैले लॉ का क्या हुआ करता है, किसका रिजॉल्विंग पावर के लिए जो है, और आपको रिजॉल्विंग पावर प्रिज्म के लिए, ये टेलीस्कोप के लिए, माइक्रोस्कोप के लिए इस सिलेबस में रहता है। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रिज्म का रहा करता है, फिर भी आप हल्का सा जो है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रहा करता है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन वाला पार्ट हुआ, डिफ्रैक्शन वाला पार्ट हुआ, ठीक है। अब जो है आप चाहिएगा तो डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन में से चुनाव कर सकते हैं, तो दो क्वेश्चन ही पोलराइजेशन के लिए आपको दिया हुआ है। एक तो आप ये जो डेरिवेशन रहता है पोलराइजेशन में कि प्रोडक्शन ऑफ प्लेन एंड सर्कुलरली एंड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, इसका जो डेरिवेशन है उसको आप कर लेते हैं। दूसरा जो है थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का जो आपको रहा करता है बाबिनॉट कंपनसेटर क्या रहा करता है, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ लेते हैं पोलराइजेशन में, ठीक। तो देखिए डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन में आप किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, ठीक। अब जो है लेजर वाला छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है, इससे क्वेश्चन पूछेगा ही, तो इसको तो आप कर ही लेते हैं कि लेजर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमिशन क्या हुआ करते हैं, और आइंस्टीन कोएफिशिएंट फॉर डिफरेंट इमिशन जो रहा करता है उसका आपका जो है एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में आप पढ़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन व्हाट इज लेजर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमिशन, ऑब्टेन फार्मूला फॉर आइंस्टीन कोएफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन रहता है वो लेजर कैसे प्रोड्यूस होते हैं, मतलब लेजिंग एक्शन के बारे में आपसे पूछता है, और उसके बाद उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में आप निश्चित रूप से अच्छा से डिस्कशन किए हुए रहते हैं, ठीक है। और जो है दो लेजर आपके सिलेबस में, तो हीलियम नियॉन और रूबी लेजर को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, ठीक। तो ये आपका ऑप्टिक्स का हुआ। फिर से हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं एक बात को जो है कि आप अच्छा है कि फॉर्मेट्स वाला तो कर लीजिए और इंटरफेरेंस वाला सारा क्वेश्चन अच्छा से कर लीजिए, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन में चुनाव कर लीजिए कि इस दोनों में से हमको कौन को करना है, ठीक है। किसी एक को जो आप अच्छा से कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है हीलियम वाला ये आपका जो लेजर वाला जो है लेजर वाला पोर्शन को जो आप कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है किसी तीन का भी चुनाव कर लीजिएगा तो ऐसे सिक्योरिटी रहता है, लेकिन आप 3+1 करके लेके चलते हैं जिसमें से डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन में से किसी एक को चुन सकते हैं एक्चुअली जो, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं ग्रुप बी वाले में, जो कि छोटा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इसमें आप थोड़ा ज़्यादा सटीक रूप से क्वेश्चन गेस हो सकते हैं, क्योंकि कम टॉपिक है, तो जाहिर सा बात है कि उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा करता है उसका जो है आने का चांस जो है वो ज़्यादा रहा करता है, ठीक है, क्योंकि उसी में से उसको चुनाव करना है एक्चुअली। तो ये पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो स्टेट एंड प्रूफ मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो 4 लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, ठीक है, 2 आपका डाइवर्जेंस के फॉर्म में, 2 कर्ल के फॉर्म में, उसको जो है आप डेराइव कर लेते हैं, ठीक है, वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा करता है। थोड़ा बहुत एप्लीकेशन भी जानते हैं, कहीं कहीं वो लास्ट में क्वेश्चन अटैच कर सकता है कि एप्लीकेशन इसका बताइए, सिग्निफिकेंस बताइए, तो उतना लिखने आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो है पॉइंटिंग थ्योरम क्या हुआ करते हैं और पॉइंटिंग वेक्टर क्या हुआ करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन, इसका जो एक्सप्रेशन रहा करता है इसके बारे में भी आप पढ़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपका जो है एक्सप्रेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम का, ठीक है, और मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर का और प्रेशर ऑफ रेडिएशन का देख करके जाते हैं, ठीक है। ऐसे तो वो दोनों क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रहता है, जो आपको बताएं आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, वो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। फिर भी एक सेफ्टी साइड के लिए जो है इसमें का जो है डेरिवेशन करके जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर एक्चुअली रहा करता है, ठीक है। थोड़ा सा ये टॉपिक आपको जो है समझिए तो थर्ड ईयर से हल्का बहुत रिलेटेड हो जाता है, क्योंकि टेंसर वगैरह के बारे में आपको जो है प्राय सेकंड ईयर में उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं रहता, ठीक है। तो ये थोड़ा टॉपिक आपको अजीब सा लग सकता है यदि आप थर्ड ईयर का कुछ टॉपिक नहीं पढ़े हुए हैं तो अभी तो आप सेकंड ईयर में, जाहिर सा थर्ड ईयर का टॉपिक ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे, फिर भी आप इसका डेरिवेशन जो है आप कर लेते हैं, ठीक है। वो नॉर्मली जो है कुछ टॉपिक उसमें जो ऐसे रिलेटेड होते हैं जो कि टेंसर से रिलेटेड हो जाते हैं, और कुछ टॉपिक जो एक तरह से रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की ओर भी जाने लगता है, ठीक है। फिर भी चूंकि पूछता है और ये इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप अभी फिलहाल में सेकेंड ईयर में ही इसको कोशिश करते हैं समझने के लिए जो, ठीक है। तो यही आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए पेपर 3 के लिए, ठीक है। पार्ट 2 का रिपीट कर दें, पार्ट 2 वाले जो एग्जाम देने वाले हैं इस बार जो है, ठीक है, उनका पेपर 3 के लिए जो है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। पेपर 4 के लिए जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल में आप इतना अच्छा से तैयारी करिए, जो है इतना क्वेश्चन आप कर लेते हैं मोर देन सफिशिएंट है आपका जो, ठीक है। आपको अधिकतर क्वेश्चन जो एग्जाम में मैच किए हुए मिलेंगे, सारा तो आपको बनाना ही नहीं रहता है, उसमें चुनाव करना रहता है, तो आप उसमें से बचाव कर सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं अच्छा से प्रिपरेशन चल रहा होगा, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि ये नहीं किए हैं वो नहीं किए हैं, इतना आप कर चुके हैं मोर देन सफिशिएंट है, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छी तरह से चला जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाले में बातें हुआ, बस ऑब्जेक्टिव का तो कोई सटीक गेस नहीं कह सकता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछ सकता है, वो जो आप पढ़े हुए रहते हैं उसी में से छोटे छोटे क्वेश्चन उठाया सकता है, थ्योरी का, लॉ का, फार्मूला से रिलेटेड, फार्मूला पे आधारित आपका जो है कुछ डायरेक्ट आपका जो एक तरह से न्यूमेरिकल्स रह सकते हैं, ठीक है। तो वो तो ऑब्जेक्टिव आपको ईजी रहते हैं, तो आप अच्छा से एग्जाम देते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं कि एग्जाम में जो है आप प्रेशराइज्ड नहीं हुआ करते हैं एक तरह से जो है, और जो भी आपको आता है उसको आप ढंग से जो है इसको एक एक करके जो है लिखते हैं क्योंकि आपके पास ऑप्शंस कई सारे रहते हैं, ठीक है। और रिवीजन आप अच्छा से किए हुए रहते हैं, ठीक है। ज़्यादा हौच पौच नहीं कर लेना है कि आप जो है सब चीज़ आपस में मिक्स हो जाए, आप क्लियर कट में अपना दिमाग पर रखे रहते हैं कि पेपर 3 में हमको कौन कौन से टॉपिक पे अच्छा से पकड़ बनाए हुए रखना है, ठीक, जो कि हम आपको भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अच्छा से एग्जाम दीजिए, किसी तरह का कोई बातें हो, ठीक है, या कोई जानकारी आपको और भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करा करते हैं, ठीक है। वैसे भी आप एज ए फीडबैक भी जो है आप जानकारी कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से देते हैं, हम आपके लिए जो है समय निकाल करके ये सब चीज़ों को तैयार करते हैं, ढंग से जो है नॉर्मली जो है चुनाव करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन चुना जाए ताकि आपको जो है निश्चित रूप से स्ट्राइक कर जाए एक्चुअली एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोग इसमें जो मेहनत करते हैं तो बेहतर रहता है कि आप उसका थोड़ा बहुत फीडबैक जो है एक्चुअली नॉर्मली, या और भी कोई चीज़ चाहिए एक्चुअली जो है कि इस पे वीडियो बनना चाहिए या इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए, तो वो सब आप कमेंट सेक्शन में जो है दे सकते हैं, बाद में उसको कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज जो भी टॉपिक है वो धीरे धीरे डिस्कस किया ही जा रहा है, ठीक है। तो अच्छे से एग्जाम दीजिए, ऑल द बेस्ट।